समीक्षा बैठक और आने का जिस प्रकार से आप लोगों ने स्वागत किया, आप तमाम साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए और यहाँ पर उपस्थित हमारे जिलाध्यक्ष नरेश फौजी जी और सम्मानित जिलाध्यक्ष भीमसेन जी, श्री ब्रह्मपाल सिंह जी, श्री प्रशांत कुमार जी, श्री धर्मेंद्र जी जिला पंचायत सदस्य, श्री रजत कुमार जी पूर्व जिला पंचायत सदस्य, श्री राहुल तेगवाल जी विधानसभा अध्यक्ष, श्री घनश्याम हल्दिया जी नजीबाबाद से, श्री अशोक कुमार जी, श्री ललित कुमार जी, जितेंद्र कुमार जी, श्री अर्जुन जी, आलोक भारती जी, कुलदीप कुमार जी, दिनेश कुमार जी, अरुण कुमार जी और सम्मानित हमारे मंडल के अध्यक्ष और आप तमाम भीम आर्मी के कार्यकर्ता पदाधिकारी, आप सभी तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, सम्मानित साथियों, आप लोग जानते हैं कि प्रथम पंक्ति में आपको ये बता देना चाहते हैं कि लगभग 85 दिन से जिला सहारनपुर के कस्बा बेट में भीम आर्मी के नेतृत्व में हड़ताल चल रही है और जिस हड़ताल करने का मुख्य उद्देश्य हमारे समाज के लोगों की छीनी हुई जमीनें और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का दिया हुआ आरक्षण जो इस सरकार ने वापस ले लिया है, उसको लेकर यह हड़ताल चल रही है। और सम्मानित साथियों, मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि संघर्ष और बलिदान देश और समाज को आगे बढ़ाता है। हम लोगों ने भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब काशीराम जी से यही सीखा है कि राजनीति चले ना चले, सरकार बने ना बने, लेकिन सामाजिक परिवर्तन लगातार चलता रहना चाहिए। साथियों, जिस प्रकार से सरकार लगातार हमारी नब्ज को टटोल कर हमारा आर्थिक उत्पीड़न कर रही है और जो हमें संविधान में आरक्षण दिया है, संविधान के नाम पर हमें बदनाम किया जा रहा है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में भी आरक्षण बंद कर दिया सरकार ने। हमारे समाज, बहुजन समाज के बच्चे, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, पिछड़ा अल्पसंख्यक, वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ पा रहा है। उसके पास 1 लाख रुपए प्रत्येक वर्ष जमा करने के लिए नहीं है। इसलिए आज वो पॉलिटेक्निक, बीटेक, डी फार्मा, एमफिल और PhD नहीं कर पा रहा है। सरकार यही चाहती है कि SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग ये अगर शिक्षा में आगे बढ़ेंगे तो ये कल सवाल जवाब करेंगे। और बाबा साहब ने यही कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो दहाड़ेगा। तो सरकारें ये नहीं चाहती कि ये बहुजन समाज उस दूध को पिए, लेकिन भीम आर्मी आपके बीच में वादा करने के लिए आई है आज बिजनौर की धरती पर कि अपने बहुजन समाज को ये शिक्षा का दूध इतना पिलाया जाएगा, अब इतना दूध पिलाया जाएगा कि आप लोगों को संसद जैसे मंदिरों में भी रास्ता आप लोगों को। साहब काशीराम जी यही कहा करते थे, यह मेरे बहुजन समाज के लोगों, अगर इस देश में और प्रदेश में जुल्म और जालिम को अगर जड़ से खत्म करना चाहते हो तो जाओ अपना डीएम और संयम तैयार कर लो। और भीम आर्मी इसी काम को करने के लिए जा रही है। साथियों, हमने भीम आर्मी, इस देश के लोग, सभी लोग जानते हैं कि भीम आर्मी देश के वंचितों की, शोषितों की, पीड़ितों की, अल्पसंख्यक की, पिछड़ों की, आदिवासियों की, चंडालों की, जितने भी दबे और कुचले वर्ग हैं उनकी आवाज है। हमने इन सभी वर्गों की नब्ज को टटोला, उन पर विश्लेषण किया, गहनता से विचार किया कि आखिर इस वर्ग को क्यों पिछड़ा गया, आखिर इस वर्ग को अधिकारों से वंचित क्यों रखा गया। तो हमने देखा कि सरकार में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो संविधान में जो जमींदारा खात्मा किया था, बाबा साहब ने जो कहा था कि इस देश के अंदर कोई व्यक्ति ऐसा न रहे जो भूमि से वंचित हो। तो कुछ सरकारों ने संविधान के अनुसार हमारे लोगों को 5-5, 6-6 बीघे के पट्टे आवंटित किए थे, जिससे कि हमारे समाज के लोग उन जमीनों में अपनी कृषि करते थे, खेती करते थे, अपना घर चलाते थे। और जो आरक्षण दिया था वो इसलिए दिया था कि प्रत्येक विभाग में, हर जिले में हमारा प्रतिनिधित्व चुना जाएगा, हमारा प्रतिनिधि होगा
और वो समाज का काम करेगा। अगर कोई हमारी आवाज को सुनने का काम नहीं करेगा, लेकिन आरक्षण के अनुसार जिसको हम अपना प्रतिनिधि बनाकर शासन और प्रशासन में भेज रहे हैं, वो समाज की, बहुजन समाज की आवाज को सुनने का काम करेगा। लेकिन साथियों, सरकार ने पहले ये जमीनें वापस ली इसलिए कि आर्थिक रूप से अगर ये बहुजन समाज टूट जाएगा तो ये रोज मजदूरी करेगा, सुबह ही मजदूरी करेगा और शाम को घर आएगा। ये राजनीति के बारे में नहीं सोचेगा। ये फिर सुबह ही जाएगा और फिर घर आएगा, रात को थक जाएगा और सो जाएगा। न अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए चिंतन करेगा, न शिक्षा के लिए चिंतन करेगा, न अपने बच्चों की बेटी के लिए शादी विवाह की तैयारी करेगा, केवल ग्रस्त रहेगा। इस मानसिकता ने हमारे समाज के लोगों की जमीनों को वापस लेने का काम किया और आरक्षण इसलिए ले लिया वापस, हमें आरक्षण के नाम पर बदनाम किया जा रहा है। आप लोग उत्तर प्रदेश में नेट पर सर्च कर लीजिए कि कितने डीएम एसपी हमारे प्रदेश के अंदर, आप सर्च कर लीजिए। सम्मानित साथियों, ये आंदोलन का निर्णय इसलिए लिया गया है कि जब तक ये जमीनें और जब तक ये आरक्षण पूरा नहीं होता, और ये वादा कर रहा हूं आपका भाई भीम आर्मी का जिम्मेदार सिपाही होने के उद्देश्य से, कि जिस दिन हमारे समाज को ये जमीनें वापस मिल गई, उस दिन मेरे समाज का कोई परिवार ऐसा नहीं बचेगा जिसके घर में खेती नहीं होगी, जो किसान नहीं होगा, कोई परिवार ऐसा नहीं बचेगा। और बहुजन समाज के लोगों, जिस दिन ये आरक्षण सरकार ने पूरा कर दिया, उस दिन हमारे बहुजन समाज में कोई परिवार ऐसा नहीं बचेगा जिसमें सरकारी कर्मचारी न हो। और जिस परिवार में सरकारी कर्मचारी होता है, क्या उस परिवार को मजदूरी करने की जरूरत पड़ती है? बताइए आप लोग मुझे। इसलिए भीम आर्मी की पॉलिसी बड़ी है। भीम आर्मी ने पहले भी काम किया है, भीम आर्मी आगे भी काम करना चाहती है। इसलिए आप तमाम भीम आर्मी के लोगों से, हमारी पार्टी के लोगों से ये आग्रह करने के लिए आया आपका भाई कि यहाँ पर भीम आर्मी में राष्ट्रीय अध्यक्ष की ताकत और सबसे पीछे खड़े हुए कार्यकर्ता की ताकत बराबर है। हर व्यक्ति चंद्रशेखर आजाद जी का हाथ है, कंधा है। सम्मानित साथियों, लेकिन इस ताकत को हमें बड़ी मजबूती से आगे बढ़ाना है। जिस प्रकार से आरएसएस के लोग रोज मीटिंगें करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं और एजेंडा तैयार करके अपनी पार्टी को देते हैं, वो किस प्रकार से राज आएगा, किस प्रकार से हमारी सत्ता आएगी। जिस प्रकार से आरएसएस ने एजेंडा दिया कि तुम कोरोना का बहाना मचाओ, कोरोना का बहाना फैला दो, जनता बाहर नहीं निकलेगी, तुम्हारी नीतियों का विरोध नहीं करेगी। इसी प्रकार आप लोग भी भीम आर्मी की मीटिंग प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक जिले में, प्रत्येक विधानसभा में जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग है, आप लोग मंथन कीजिए कि हमें आजाद समाज पार्टी को क्या आइडियोलॉजी देनी चाहिए, क्या हमें उसको रास्ता दिखाना चाहिए, हमें क्या उसको सजेशन देना चाहिए, जिससे कि हमारी सरकार 2022 में बन जाए। साथियों, हमें ऐसे रास्ते चुनने होंगे, हमें इस प्रकार से मंथन करना होगा कि जिस प्रकार से 2022 में जिस प्रकार से आप लोगों ने प्रथम बार में चुनाव लड़ा और बड़े पैमाने पर बिजनौर और मुजफ्फरनगर से आप लोगों ने जिला पंचायत जिताने का काम किया, यह आप लोगों की मेहनत है, आप लोगों का त्याग है, बलिदान है। हम लोग कुछ नहीं है, केवल मोहरा है। बाबा साहब से हम लोगों ने बलिदान देना सीखा है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भैया भीम आर्मी के 4 लोगों ने बहुत बलिदान दिया है, हम तो बाबा साहब के बस उनका कर्ज उतार रहे हैं और कर्ज ये मरते दम तक उतारा जाएगा। और ये वादा करके जा रहा है आपका भाई कि अपने लहू का एक कतरा इस बहुजन समाज के अधिकारों को दिलाने का काम आएगा। आप लोगों को किसी के में आकर टूटना नहीं है। आप लोगों को बड़ी मजबूती से भीम आर्मी आपका घर है। भीम आर्मी में आप लोग सैनिक समाज को जोड़िए, पिछड़ों को जोड़िए, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को जोड़िए, एससी को जोड़िए, एसटी को जोड़िए, तभी जाकर ये बहुजन समाज बनेगा। साहब काशीराम जी ने जो हमें रास्ता दिखाया है कि ये टूटा हुआ वर्ग एक कर लो और एक होकर लड़ाई लड़ो, कि जो ये वर्ग है इसकी भी वही समस्या है जो हमारी समस्या है। तो साहब काशीराम जी ने सरकार उत्तर प्रदेश में पूर्ण व्यवस्था बनाई कि नहीं बनाई, और ऐसी सरकार बनाई। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। साहब काशीराम जी ने एक घास खोदने वाले व्यक्ति को नेता बनाया। अगर आपका भाई ये व्हाइट शर्ट पहने खड़ा है तो ये साहब काशीराम जी की देन है।
हमें कौन मंचों पर बोलने दे रहा था, कौन नेता बना रहा था हमें? हमारा तो वोट, जब तक बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार दिया है, अब तक इस्तेमाल नहीं होता रहा है, इस्तेमाल किया गया है। मैं आपको छोटा सा वाक़या बताता हूं। जिस समय गठबंधन से दूसरी बार साहब काशीराम जी ने सरकार बनवाई, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाया, तो साहब काशीराम जी ने मीटिंग करने के लिए जिला इलाहाबाद में मीटिंग करने के लिए गए और इसी तरह रुके हुए थे। एक आदमी घास की पोटली लिए जा रहा था। साहब काशीराम जी ने कहा मंच से कि इस व्यक्ति को बुलाओ। साहब काल से समझ गए थे कि ये अपना व्यक्ति मजदूर वर्ग अपनाया जाएगा, तो उस व्यक्ति को बुलाया गया। साहब काशीराम जी ने पूछा कि कौन सी क्लास पढ़े हो? उसने कहा कि साहब बीए पढ़ा हूं। साहब काशीराम जी ने कहा कि बीए पढ़े हो, फिर भी घास खोद रहे हो, मजदूरी कर रहे हो। साहब काशीराम जी ने सोचा कि इसका मतलब सरकारें हमारे ग्रेजुएट लोगों को भी नौकरी नहीं देती हैं। हमारा ग्रेजुएट बच्चा, हमारे बच्चे ग्रेजुएट होकर भी वो मजदूरी कर रहे हैं। सरकार हमें हमारे साथ में धोखा कर रही है। तो साहब काशीराम जी ने ये निर्णय लिया था कि हमें एडिशनल मजिस्ट्रेट और कमिश्नर, कप्तान और डीएम अधिकतर जिलों में अपने लगाने लगे थे, नहीं लगे थे जिस समय सरकार आई, सब लोग जानते हैं। और उन्हें सबको आदेश किया था कि जाओ अपनी तहसीलों में जाकर दलित और मुस्लिम और पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज के लोगों की समस्या को आप तहसीलों में जाकर सुनोगे, जिससे कि गरीब व्यक्ति डीएम के ऑफिस तक जाने की हिम्मत नहीं रखता था। डीएम तहसील में उनकी आवाज को सुनने आता था। ये साहब काशीराम जी की देन। और उस घास खोदने वाले व्यक्ति को साहब काशीराम जी ने उसी तरह उसी जिले का जिलाध्यक्ष उसी दिन घोषित कर दिया। जिस तरह हमारे जिलाध्यक्ष नरेश फौजी जी बैठे हैं, उनको माला पहनाकर जिलाध्यक्ष घोषित कर दिया। और भैया पूर्णिमा में आपकी गठबंधन से सरकार बनी हुई थी। अब सरकार का जिलाध्यक्ष आप जानते हैं कितनी ताकत में होता है। अगले दिन डीएम और कप्तान घर के चक्कर काट रहे हैं। गांव के लोग कह रहे हैं कि भैया ये तो कल घास की पोटली लिए जा रहा था, 3-4 लाल बत्तियां सुबह ही खड़ी हैं, क्या चक्कर है? साहब काशीराम जी ने कहा मैं यही करना चाहता था, एक घास खोदने वाले जिस तरह के हमारे जिला पंचायत बैठे हैं, आप पूछो कि 1 रुपया अगर इन्होंने जिला पंचायत में लगाया हो। हम लोगों ने साहब काशीराम जी के कदम को आगे बढ़ाया है। सम्मानित साथियों, साहब काशीराम जी के मिशन को आगे बढ़ाने का काम किया है हमने। तो इसलिए साथियों, आप तमाम भाइयों से, पदाधिकारियों से, भीम आर्मी के और पार्टी के तमाम लोगों से आप लोग आपस में अपनी इस तरह से एकता बनाएं। एक आप लोग एक मिशन को और एक कैडर खड़ा करें कि हमें क्या सजेशन अपनी पार्टी के जिलाध्यक्ष जी को देना चाहिए, इस जिले में क्या मंडल अध्यक्ष जी को देना चाहिए, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र में अत्याचार बंद हो जाए। लगातार देश के अंदर घटनाएं इसलिए बन रही हैं, इसलिए बढ़ती जा रही हैं। कल दिल्ली में एक बेटी को शमशान घाट में रेप करके उसे मौत के घाट उतार दिया गया। अभी कुछ दिन पहले, कल की बात है, बागपत जिले में एक बेटी का रेप करके उसे जान से मार दिया गया। मैं घर हो गया हूं। साथियों, ये घटना इसलिए बढ़ती है कि जो भी बहुजन समाज से नेता निकलता है वो केवल कुर्सी की ओर देखता है, समाज की ओर नहीं देखता है। लेकिन भीम आर्मी एक ऐसा संगठन है कि पहले समाज है, बाद में राजनीति है। सम्मानित साथियों, ये घटनाएं कभी रुकी है देश के अंदर। हमने बार बार ये कहा है कि राजनीति चले न चले, लेकिन समाज के साथ में किसी भी सूरत में अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भीम आर्मी का झंडा डंडा, अगर अत्याचार होगा तो भीम आर्मी का झंडा और डंडा चारों दिशा में घूमने का काम करेगा। सम्मानित साथियों, इसलिए आज पूरे देश के अंदर जहां हमारे लोगों पर गोलियां चलाई जाती थी, जहां हमारे लोगों की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी, जहां बहुजन समाज में महिलाओं का अपमान होता था, आज वो क्षेत्र में सारे गुंडे बदमाश आज 100 बार सोचते हैं। क्योंकि हमने कौन सा सूत्र अपनाया है? हमने बाबा साहब का रास्ता अपनाया है। हाथ में संविधान को लेकर चले और ये कहा सरकार को भी कि संविधान से बड़ा न सरकार है, न संविधान से बड़ा कोई नेता है। इसलिए हमें न्याय मिला सकता। और सभी प्रदेशों में ये घटना रुक गई है। लेकिन जिन जिन क्षेत्रों में ये घटना हो रही है, जैसे कि अभी दिल्ली में हुई है, बागपत में हुई है, जहां कहीं भी ये घटनाएं हो रही हैं, मैं ऐसा अपने आज बिजनौर के समाज के लोगों से ये वादा करके जा रहा हूं कि बहुत जल्दी
2022 से ही इन घटनाओं को जमीन से आसमान पर लाने का काम करेंगे। ये आपका भाई वादा कर रहा है। बस इतना याद रखना, भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों और पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता कि मान सम्मान के साथ हमने ना कभी समझौता करना सीखा है और ना आगे करेंगे। सम्मानित साथियों, बस दुश्मन को यह पता होना चाहिए कि अगर अन्याय होगा तो ये न्याय लेंगे, न बिकेंगे, न झुकेंगे और न रुकेंगे। सम्मानित साथियों, यह आज बिजनौर की धरती पर वादा हो रहा है। इसलिए साथियों, आप लोग जो हमारा आंदोलन चल रहा है आरक्षण और जमीन को लेकर, बहुत सोच समझ के लिए निर्णय लिया गया है कि किस प्रकार से हम लोग आवाज उठाएं। अगर सरकार हमारी बनी तो हमें कोई क्या रोक सकता है जमीन और आरक्षण लेने से? नहीं। लेकिन अगर सरकार भी नहीं बनी, अगर हम लोग सरकार में नहीं आए, यह भी वादा करके जा रहा है आपका भाई आज मनजीत सिंह नौटियाल, अगर हम लोग सरकार में नहीं आए तो अपने बिना सरकार बनाने भी नहीं देंगे। हम लोग उस कम्युनिटी से आते हैं जिन्होंने देश का संविधान लिखा। हम लोग उस कम्युनिटी से आते हैं जिनका छत्र राज राष्ट्र सम्राट जैसे के वंशज है। हम लोग उस कम्युनिटी से आते हैं जिन्होंने देश को रामायण दी। तो सम्मानित साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि आप लोग इस मिशन को मिशन की तरह इसको आगे बढ़ाएं। जिस व्यक्ति को चुनाव लड़ना है अपने जिलाध्यक्ष, भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष से कहे कि मुझे चुनाव लड़ना है। जिलाध्यक्ष जो है पार्टी के जिलाध्यक्ष को रिपोर्ट देंगे कि भैया ये चुनाव लड़ना चाहता है। पहले कैडराइज बनिए। मैं ये कड़वा है लेकिन सच है। पहले भीम आर्मी में कूट कूट कर इतने तैयार हो जाए ताकि आप बाबा साहब की बात कर सको डंके की चोट पर विधानसभा और संसद में। आप लोग भीम आर्मी में कूट कूट कर इतने कट्टर हो जाओ कि संविधान के ऊपर कुछ नहीं हो सकता। संविधान की बात करो डंके की चोट पर संविधान विधानसभा में और संसद में। तब भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष रिपोर्ट लगाएंगे कि यह आदमी 6 साल से मेहनत कर रहा है, यह आदमी 5 साल से मेहनत कर रहा है, हमारे जिलाध्यक्ष 10 साल से मेहनत कर रहे हैं कि इनको अब तैयारी करो वहां भेजने की। तो तैयारी की जाएगी सम्मानित साथियों, डंके की चोट पर की जाएगी। और क्या हमें नेता बनाने के लिए पैसे की आवश्यकता है? बताइए। नेता जी जिला पंचायत सदस्य बैठे, क्या पैसे की जरूरत है? हमें नहीं है। अगर हमें पैसे की जरूरत नहीं है तो नेता क्यों नहीं बन रहे हैं हमारे? क्योंकि मिशन को भीम आर्मी से पहले सही नहीं चला गया। साहब काशीराम जी के बाद मिशन को तोड़ दिया गया। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं बार बार आपसे कि मिशन को आप लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर, कोई गांव ऐसा ना बचे जिसमें हमारा ग्राम अध्यक्ष न हो, कोई गांव ऐसा ना बचे जिसमें हमारे पार्टी या बूथ का अध्यक्ष न हो। जहां कहीं भी घटना होगी आपको कैसे पता लगेगा? जिलाध्यक्ष को कैसे पता लगेगा? आपको तभी पता लगेगा जब हमारा ग्राम अध्यक्ष प्रत्येक गांव में हो। गांव अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष को फोन करेगा, विधानसभा अध्यक्ष जिलाध्यक्ष जी को फोन करेगा, तभी तो घटना का पता लगेगा। और कुछ क्षेत्र तो ऐसे होते हैं, हम पूर्वांचल में गए थे, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कि हमारी रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती और तमंचे के बल पर उनको धमका डरा कर फैसला कर लिया जाता है। लेकिन वो 2014 था और भीम आर्मी ने 2015 में जन्म लिया और ये 2021 है। यहाँ संविधान, एक हाथ में संविधान और एक हाथ में लठ है। ठीक कर देंगे, ठीक है? बस आप लोगों से लेकिन एक निवेदन है कि आप लोग हाथ में जब भी विधानसभा के पास विधानसभा अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष जी के पास में संविधान हाथ में जरूर होना चाहिए। जब आप किसी अधिकारी से बात करने के लिए जाएं तो आपके हाथ में संविधान होना बहुत जरूरी है, जिससे कि आप पता लगे कि भैया डीएम साहब को भी कि भैया इससे तो ऊपर हम भी नहीं है, तो इसका मतलब हमें गरिमा में रहकर बात करनी पड़ेगी। समझ रहे हो ना? तो कैडराइज बनिए। कैडराइज जब तक आप लोग नहीं बनेंगे, हमेशा से ऐसा हुआ है। 2 अप्रैल का आंदोलन हम लोगों ने सबने देखा है। 2 अप्रैल को हमने बड़ी मजबूती से काम किया। आप तमाम लोगों ने एक इतिहास लिखा। 2 अप्रैल को SC/ST में बदलाव नहीं होने दिया आपने। हमारे 18 भाई शहीद हुए, 18 से ज्यादा भाई शहीद हुए पूरे देश में। लेकिन उस आंदोलन को कुछ मनवादी लोगों ने हिंसा में तब्दील कर दिया। हमारे हजारों लोग जेल चले गए। हमें इन साजिशों से बचना है। यदि हमें लड़ाई लड़नी है संविधान को हाथ में लेकर, हमें प्रोटेस्ट करने का, आंदोलन करने का अधिकार है। लेकिन कुछ लोग हमारे बीच में घुसकर उस आंदोलन को हिंसा में बदल देते हैं। बस इस बात से सतर्क रहना है।
ज़्यादा अपनी बात को लंबी न करते हुए, बहुत सारे साथियों से आज मुलाकात करनी है मुझे बिजनौर में, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग भीम आर्मी को बड़ी मजबूती से, कोई गांव ऐसा न बचे जिसमें हमारा भीम आर्मी का कार्यकर्ता न हो। और ये कहना चाहता हूँ साथियों कि यह कौम बहुजन समाज के लिए, SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए है कि यह कौम अगर तू गफलत से बेदार हो जाए, कौम अगर तू गफलत से बेदार हो जाए, कसम खुदा की उसी दिन तू सबकी सरदार हो जाए। जय भीम, जय भीम।